वर्ल्ड बैंक का जो हेड बनाया जा रहा है उनका ताल्लुक भी निकला है इंडिया से। इसमें ताज्जुब की बात नहीं है। अगर आप 2-3 साल पहले अगर आईएमएफ के डायरेक्टर को देखते तो वो भी एक इंडियन अमेरिकन खातून थी। सो दिस इज नॉट सरप्राइजिंग टू मी कि अजय बंगा को नॉमिनेट किया। और इंडिया से दोस्ती करने में इस टाइम आपका फायदा है, उन्हें कोई जरूरत नहीं है आपसे दोस्ती करने की। आप तो भूखे नंगे हो यार, आपसे क्या दोस्ती करनी है, उन्हें क्या फायदा है। जो लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट करते हैं, एक एजुकेशन पे फोकस और दूसरा फैमिली लाइफ। डिवोर्स रेट्स आर वेरी वेरी लो इंडियन फैमिलीज में, तो डिस्टरबेंस नहीं होता, ना बच्चों को डिस्टरबेंस होता, ना कपल्स की फैमिली में डिस्टरबेंस होता। दे आर एबल टू फोकस ऑन द चिल्ड्रंस एजुकेशन, ऑन देयर करियर। और क्लास है जिसका नाम क्लास है, तो मोदी जी आई लव यू। फिर उन्होंने मुझसे कहा, डू यू नो कि मैं अपनी मस्जिद का प्रेसिडेंट हूँ, मेरी बेटी को हार्वर्ड में मिला और हमारी मस्जिद ने कुछ कहा ही नहीं, ना उसको बुलाया, ना उसको रोल मॉडल बनाया दूसरे बच्चों के लिए, ना उससे कहने लगाए। मैं समझ गया क्यों, बिकॉज शी वॉज नॉट ए हिजाबी। 2017 में फिर मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे बेटे को मिला, हमारी मस्जिद ने कुछ नहीं, कम्युनिटी ने कुछ नहीं किया, सेलिब्रेट नहीं किया, कुछ नहीं। ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम, फर्स्ट इंडियन किड टू गेट इनटू हार्वर्ड दैट ईयर, और हमारे स्टेट से, और 2 लड़कों को मिला बहुत, लेकिन टेंपल के पास से आगे इनविटेशंस। आखिरी मोदी साहब, यकीन करें मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है, आप एक क्लास हैं, बड़े इंसान हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, आप इंडियन हैं, मैं आपसे कभी मिल नहीं सकता, लेकिन जिंदगी की बड़ी ख्वाहिश है कि मोदी साहब आपसे ऐसे हाथ मिला के ना एक जोर से पाकिस्तानी जफ्फी डाल लीजिए आपके साथ, क्योंकि आप बड़े। वर्ल्ड बैंक का जो हेड बनाया जा रहा है उनका ताल्लुक भी निकला है इंडिया से, और इससे ये पता चलता है डॉक्टर साहब कि क्या हम इसको इस तरीके से लें कि इंडिया की टेक की तालीम और आईटी की तालीम या इकोनॉमी की तालीम इतनी जबरदस्त है, वहां पे इतना आला एजुकेशन सिस्टम है कि इस वक्त पूरी दुनिया के जो हम बड़े बड़े इदारों के लोग देख रहे हैं हेड करते हुए, वो वहीं के हैं। देखिए, इसमें ताज्जुब की बात नहीं है। अगर आप 2-3 साल पहले अगर आईएमएफ के डायरेक्टर को देखते तो वो भी एक इंडियन अमेरिकन खातून थी, वन ऑफ द मेजर पर्सन एट आईएमएफ, चीफ इकोनॉमिस्ट आई थिंक आईएमएफ की, जो प्रोफेसर भी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की। सो इंडियंस आर डूइंग फेनोमिनली वेल यहाँ पर। मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ जिसमें आपको कुछ आइडिया होगा। देखिए कि इंडिया की एक छोटा सा ब्लिप है, जो आप कह सकते हैं कि 1770 से लेके 1947 तक ये जो अंग्रेजों ने इंडिया को लूटा है, एस्टिमेट किया जाता है कि तकरीबन 45 ट्रिलियन डॉलर्स की लूट की है बरतानिया ने साउथ एशिया से। लेकिन उससे पहले अगर आप औरंगजेब, शाहजहां वगैरह के जमाने में गए तो इंडिया की जीडीपी वाज अराउंड 40% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। यानी अभी अमेरिका जो 1970s में हुआ करता था उतना इकोनॉमिक डोमिनेशन, तो इंडिया वाज ऑलवेज ए ग्रेट प्लेस। और जो मुस्लिम्स अट्रैक्ट भी हुए थे, उसको सोने की चिड़िया कहते थे ना, इट वाज ऑलरेडी, तो वो शुरू से इट वाज अप देयर, और शुरू से इट वाज नॉलेज ओरिएंटेड। आपको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी वगैरह काफी पुराने हैं ये इदारे जिसमें इल्म की मतलब फोकस होता है। मैं कभी कभी लोगों से पूछता हूं कि ऑटोमन्स ने 600 साल हुकूमत की है, ऑटोमन एम्पायर ने कोई बड़े यूनिवर्सिटीज बनाए? आप मुझे मिसाल दे सकती हैं? नहीं, दे आर वेरी फ्यू। जो गोल्डन एज थी इस्लाम की वो अब्बासिद पीरियड्स में हुई। सो इंडिया हैज ऑलवेज बीन नॉलेज ओरिएंटेड, तो हिस्टोरिकली, और वो चला आता है अब भी। सो इंडिया में भी ये चीज है, बट इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया रियली स्टेप्ड ऑन एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, तो पब्लिक के कल्चर में भी ये बात आ गया है। तो यहाँ पर भी लोग काफी फोकस ऑन एजुकेशन भी करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि दे आर आल्सो वेरी डेडिकेटेड लोग। तो आप मतलब बदमाशियां नहीं करते, आपकी कंपनी के लिए काम करेंगे, ऐसी शेडी हरकतें नहीं। यू कैन रेयरली सी इंडिया के कोई लोग चीजों में इन्वॉल्व है। 1-2 केसेस हुए हैं ऑन ए वेरी लार्ज स्केल करप्शन के वगैरह, बट nothing across the board. So there is a culture of achievement in academia, dedication in job, वगैरह. So it is not a surprise that they are doing well.
जो लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट करते हैं, एक एजुकेशन पे फोकस और दूसरा फैमिली लाइफ। डिवोर्स रेट्स आर वेरी वेरी लो इंडियन फैमिलीज में, तो डिस्टरबेंस नहीं होता, ना बच्चों को डिस्टरबेंस होता, ना कपल्स की फैमिली में डिस्टरबेंस होता। दे आर एबल टू फोकस ऑन द चिल्ड्रंस एजुकेशन, ऑन देयर करियर। यही दो चीजों पर तवज्जो रहती है। मैं जब मिशिगन में पढ़ाया करता था, दिस इज अबाउट 15-16 साल पहले, तो मुझे एक इंडिया के एक डॉक्टर का फोन आया जो दूसरे स्टेट में हुआ करते थे। मेरी उनसे ज्यादा जान पहचान नहीं थी, पर कभी कभी वी यूज्ड टू मीट एट सम इवेंट्स। सो ही सेज, मैं बोला हाउ कैन आई हेल्प यू? ही सेज आई हैव दिस रिक्वेस्ट टू गो टू अ हिंदू टेम्पल, आई डोंट नो व्हाट टू डू। मेरी बेटी को इनविटेशन आया, आप उससे बात करें, गिव अस सम गाइडेंस ऑन हाउ टू टॉक इन अ हिंदू टेम्पल। वो तो यहीं बली पड़ी एंड शी इज बीन जस्ट संडे स्कूल, इस्लामिक स्कूल को गई। तो जब मैंने उससे पूछा कि आपको क्यों बुलाया गया, तो बिकॉज शी हैड गॉट एडमिटेड टू हार्वर्ड। दिस वाज इन 2005 या 6 की बात कर रहा हूँ। उस लड़की को हार्वर्ड में एडमिशन मिला था। तो मैंने उससे बात की। उससे एक आध महीने के बाद उसके फादर से मुलाकात हुई, तो फादर ने मुझे बताया, थैंक यू फॉर हेल्पिंग माय डॉटर, शी गेव ए वेरी गुड टॉक। फिर उन्होंने मुझसे कहा, डू यू नो कि मैं अपनी मस्जिद का प्रेसिडेंट हूं, मेरी बेटी को हार्वर्ड में मिला और हमारी मस्जिद ने कुछ कहा ही नहीं, ना उसको बुलाया, ना उसको रोल मॉडल बनाया दूसरे बच्चों के लिए, ना उससे कहने लगाए। मैं समझ गया क्यों, बिकॉज शी वॉज नॉट ए हिजाबी। अगर वो हिजाब पहनती तो हिजाब पहन के अगर वो बड़े खुश हो जाते ना, माशाल्लाह हिजाबी सेइंग ABCD फ्रॉम A to Z विदाउट अ स्टॉप, इस तरह हो जाता है। और वो हिजाब नहीं पहनती थी, उसको मस्जिद में बुलाया नहीं। दे डिड नॉट वैल्यू द फैक्ट दैट शी इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। 2017 में फिर मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे बेटे को मिला, हमारी मस्जिद ने कुछ नहीं, कम्युनिटी ने कुछ नहीं किया, सेलिब्रेट नहीं किया, कुछ नहीं। ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम, फर्स्ट इंडियन किड टू गेट इनटू हार्वर्ड दैट ईयर, और हमारे स्टेट से, और 2 लड़कों को मिला बहुत। लेकिन टेम्पल के पास से आगे इन्विटेशंस वगैरह पूछने लग गए कि हु इज रूमी के इस तरह की बातें। सो यू कैन सी कि देयर इज एक्साइटमेंट अबाउट एजुकेशनल अचीवमेंट। दूसरों का भी अचीवमेंट होता तो इंडियंस एक्साइट हो जाते हैं with academic achievement. So this is not surprising to me कि अजय बंगा को नॉमिनेट किया। और देखिए